बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन। पंजाब भर के तमाम कॉलेज के लिए लेक्चरार की बेशुमार नौकरियों का ऐलान हो चुका है और ये पीपीएससी के थ्रू आई हैं और रेगुलर बेसिस पर जॉब है। इस वीडियो में आपकी इसकी मुकम्मल डिटेल देने वाला हूँ कि फ़ीमेल के लिए कितनी जॉब्स हैं, मेल के लिए कितनी है, इसके लिए आपकी एजुकेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, इसमें आपने किस तरह अप्लाई करना है और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, तो काइंडली आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने तमाम फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चलिए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फ़ीमेल्स का बता दूँ कि फ़ीमेल्स के लिए जॉब्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट वाइज आई हैं और रेगुलर बेसिस पर जॉब है और 17 स्केल की जॉब है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखें, अरेबिक, बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ये तमाम सब्जेक्ट जो है यहाँ पर मौजूद है और सब्जेक्ट वाइज जॉब जो है वो आई है। यहाँ पर आप देखें ओपन मेरिट पर पोस्ट बता रहे हैं, फिर मेजॉरिटी कोटे पे बता रहे हैं और स्पेशल पर्सन कोटे पर बता रहे हैं और साथ ही आपको टोटल सीट भी बताई जा रही है। अगर हम ओपन मेरिट पर बात करें तो इसमें टोटल जो है 1347 सीट हैं और इसी तरह मेजॉरिटी कोटे में 57 सीट जो है बनती हैं और स्पेशल पर्सन कोटे में 31 सीट बनती हैं। और इस तरह इसमें जो टोटल सीट बनी वो 1435 सीट जो है फ़ीमेल्स के लिए बनती हैं। अगर हम बात करते हैं मेल्स की तो ये भी रेगुलर बेसिस पर जॉब है और 17 स्केल की जॉब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके लिए भी वही सब्जेक्ट हैं जो फीमेल्स के लिए हैं। और यहाँ पर आप देखें एक साइड पर आपको ओपन मेरिट पोस्ट, मेजॉरिटी कोटा पोस्ट, स्पेशल पर्सन कोटा पोस्ट और टोटल पोस्ट जो है नज़र आ रही हैं। अगर हम ओपन मेरिट पोस्ट की बात करें तो इसमें जी 958 सीट हैं मेल के लिए ओपन मेरिट पर और मेजॉरिटी कोटे में 39 सीट हैं और इसी तरह स्पेशल पर्सन कोटे में 19 सीट हैं और टोटल सीट जो बनती है मेल्स के लिए 17 स्केल की वो 1016 सीट्स हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इसमें मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है, एट लीस्ट सेकंड डिवीज़न होना ज़रूरी है और अगर आपने एमए इंग्लिश किया हुआ है तो उसके लिए थर्ड डिवीज़न ज़रूरी है और साथ में इंग्लिश का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम एज की बात करें, सबसे पहले फ़ीमेल्स की एज़ की बात कर लेते हैं तो इनकी एज जो रिक्वायर्ड की गई है वो 21 ईयर से लेकर 28 ईयर्स तक है और प्लस आपको 8 इयर्स की जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो भी मिल सकती है। इस तरह इन फीमेल्स की जो एज लिमिट बनती है वो 36 इयर्स तक बनती है। और अगर हम मेल की बात करें तो इनके लिए भी जो एज है वो 21 से लेकर 28 इयर्स तक है और इसमें जो है 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। इस तरह मेल की जो एज लिमिट बनती है वो 33 इयर्स तक बनती है। और इस तरह अगर हम बात करें डोमिसाइल की तो सिर्फ पंजाब वाले उम्मीदवार जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या केपीके का डोमिसाइल है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको चलान फार्म जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा पीपीएससी की वेबसाइट पर। उसको आपने फ़िल करके नेशनल बैंक में सबमिट करवाना है। सबमिट करवाने के बाद आपने उसकी पिक्स ले लेनी है और बाद में आपने पीपीएससी की वेबसाइट पर आकर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए जो टेस्ट होगा वो यहाँ पर आप देख लें कि 100 मार्क्स का टेस्ट होगा और इसमें आपको 90 मार्क्स दिए जाएंगे और एमसीक्यूज़ बेस्ड जो है वो टेस्ट होगा। और क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो 80% आपको टेस्ट में दिए जाएंगे और जनरल क्वेश्चन जो होंगे वो 20% होंगे। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 8 सितंबर 2020 है, तो जल्दी से आप इसके लिए अप्लाई कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊं और आपको अप्लाई करके दिखाऊं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइए। और अगर आप इसके नोट्स भी हासिल करना चाहते हैं तो भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।